नमस्कार, मैं शालिनी। आप देख रहे हैं STS टाइम्स न्यूज। आओ बढ़ते हैं देश भर और दिन भर की खबरों की ओर। शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए उद्धव ठाकरे नहीं थे तैयार। MV में चौड़ी हुई अविश्वास की दरार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार की राज्यसभा में एंट्री से उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT खुश नहीं है, क्योंकि पहले कांग्रेस और शिवसेना UBT शरद पवार को अपर हाउस भेजने पर एकमत नहीं थे। उनका मानना था कि NCP-SP एक भरोसे लायक साथी नहीं है और अब महाविकास अघाड़ी में बने रहने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी MV के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्यसभा चुनाव में इसका असर साफ देखने को मिला, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी SP के नेता शरद पवार की राज्यसभा में एंट्री बिना ड्रामे के नहीं हुई। दरअसल कांग्रेस और शिवसेना UBT शरद पवार को अपर हाउस भेजने पर एकमत नहीं थे। गठबंधन में बढ़ती दरारों के बीच शिवसेना UBT के कई नेताओं ने हमारे सहयोगी को बताया कि पार्टी लीडरशिप का मानना था कि NCP-SP एक भरोसे लायक साथी नहीं है और अब महाविकास अघाड़ी में बने रहने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शरद पवार गुट से क्यों नाराज हुआ उद्धव गुट? दरअसल MVA के बाकी दल NCP-SP की इस बात से नाराज थे कि वे NCP के साथ मर्ज होने और BJP के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन का हिस्सा बनने की योजना बना रहे थे। इसके चलते ठाकरे परिवार ने राज्यसभा सीट के लिए पवार की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करने का फैसला किया था। उद्धव गुट के एक नेता ने कहा कि सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल पिछले मंगलवार को उद्धव ठाकरे से मिलने आए थे। 2 घंटे की बातचीत के बावजूद वे उद्धव को पवार की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए राजी नहीं कर पाए। उद्धव ने NCP-SP नेताओं से कहा कि वे शरद पवार का सम्मान करते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आएगी तो सेना अपना उम्मीदवार राज्यसभा भेजेगी। सेना UBT के एक और नेता ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही NCP-SP और कांग्रेस को यह साफ कर दिया था कि यह सिर्फ एक राज्यसभा सीट के बारे में नहीं है। हमारे नेता आदित्य ठाकरे ने कई बार कहा था कि सिर्फ सेना UBT और कांग्रेस ही केंद्र में BJP सरकार का विरोध कर रहे थे और अब इस बात पर कोई क्लैरिटी नहीं थी कि कौन सी पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। हम कांग्रेस को साफ साफ बता रहे थे कि ऐसी पार्टियां NCP-SP जो सरकार में शामिल होने के लिए अक्सर सीक्रेट मीटिंग करती हैं, उनका अब अलायंस में स्वागत नहीं होना चाहिए। इसके बाद NCP-SP लीडरशिप ने अपना तरीका बदला और पवार की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए नई दिल्ली में कांग्रेस लीडरशिप को मनाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। पता चला है कि सुले ने समर्थन पाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के दूसरे सीनियर नेताओं से बात की है। वे NCP-SP के NCP के साथ मर्जर की बातचीत से नाखुश थे। उन्होंने भी राज्यसभा सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप पवार को नाराज नहीं करना चाहती थी। इसके चलते उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया। सेना UBT के एक लीडर ने कहा कि तीनों पार्टियों के पास बस एक आदमी को राज्यसभा भेजने के लिए काफी नंबर थे। सेना UBT को लगा कि कांग्रेस उसका साथ देगी, खासकर तब जब आदित्य ने सबके सामने कहा था कि सिर्फ सेना UBT और कांग्रेस ही BJP सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि एक बार जब कांग्रेस ने ऐलान किया कि वे पवार की उम्मीदवारी को सपोर्ट कर रही है, तो इससे हम मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि ना तो हम अपने दम पर अपना कैंडिडेट चुनवा सकते थे और ना ही कांग्रेस से अलग स्टैंड ले सकते थे। ठाकरे परिवार में इस बात को लेकर गुस्सा है कि पवार को राज्यसभा का सपोर्ट कैसे मिला। आदित्य ठाकरे ने ये तब दिखाया जब उन्होंने नॉमिनेशन का मामला पवार के हक में सुलझने के बाद कहा कि मैं ये बात फिर से कहना चाहता हूं कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे। बदकिस्मती से अब हमें 2028 तक अपना कैंडिडेट जिताने का मौका नहीं मिलेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए STS टाइम्स न्यूज। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।